Good morning, students. Today we will start the third chapter, which is sorting of material into groups. First of all, there are terms to learn which are given. First term is liquid, which you already know. This is a very basic term. They have a definite volume but no shape. Soluble substances, the substances that dissolve in water. ऐसे substance जो कि पानी में घुल जाए, dissolve हो जाए, उनको हम soluble substances बोलते हैं. Insoluble substances, ऐसे substance जो पानी में ना घुले, ना dissolve हो. For example, salt or maybe sand, which is not soluble. Transparent, the material that allows light to pass through it. Transparent, ऐसे material जिसके आर पार लाइट पास हो सके, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. ओपेक ट्रांसपेरेंट का जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें लाइट पास ना हो पाए. ट्रांसल्यूसेंट, द मटेरियल दैट अलाउज टू लाइट टू पास थ्रू इट कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट. ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल भी उसी को कहेंगे जिसमें लाइट आराम से पास हो पाए. इस तरीके से ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट लगभग सेम हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. We see many objects around us like chair, table, pen, pencil, etc. All these objects have different shape, color and uses. These objects are made up of one or more materials. These materials may be glass, wood, metal, plastic, cotton, paper, etc. All things around us, either living and non-living things. Some are natural things whereas some are man-made things. All have different appearance, shape, color, sizes. Depending on these characteristics, we can sort out these things in groups. First of all, we will look around ourselves in our daily environment. What are the things we will see? The very basic things we see, that is chair, table, pen, pencil, etc. And they are made up of from wood or some other things or maybe of plastic. And they have different color and use and shapes. इस तरह के मटेरियल्स या इन तरह की चीज़ें एक या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनते हैं और इनमें से या तो कुछ लिविंग होती हैं या तो कुछ नॉन लिविंग होती हैं. एंड दे आर ऑल मेड अप ऑफ नेचुरल थिंग. अब जैसे चेयर हो गया, वो वुड से बना है. वुड इज़ अ नेचुरल. लेकिन पेन, पेंसिल या पेन का बॉडी ले लीजिए, वो प्लास्टिक है, तो वो मैन मेड थिंग्स हैं. क्योंकि प्लास्टिक हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो नेचुरल फाइबर में नहीं, नेचुरल मटेरियल में नहीं आएगा, वो सिंथेटिक फाइबर में आ जाएगा. ऑल हैव डिफरेंट अपीयरेंस, और सभी चीज़ों के डिफरेंट शेप्स हैं, अपीयरेंस है, कलर है और साइजेस है. और इस तरीके से हम उसके कलर, शेप और साइज के बेसिस पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. Grouping of things. Things can be grouped into several groups on the basis of their similarities and properties. Human being can be grouped as a male and female. Animals can be grouped as herbivores, carnivores and omnivores. Food items can be grouped as cereals, pulses, etc. Grains can be divided as wheat, rice, maize. Thus, on the basis of similarities, convenience and need, we can group things together. This process of grouping and sorting of things is called classification. ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स में हम क्या करेंगे कि एक जैसी चीज़ों को हम एक ग्रुप में रख देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में हम दो ग्रुप बना लेते हैं, मेल एंड फीमेल. एनिमल्स में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 3 तरह के ग्रुप हमने पढ़े हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. फूड आइटम्स के बेसिस, फूड आइटम्स में बहुत ढेर सारे ग्रुप्स आ जाएंगे. तो पहला उसमें ग्रुप, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, यहाँ पे सीरियल्स हैं, पल्सेस, फैट, ऑयल, ये तरह के भी ग्रुप हो गए. ग्रेन्स में हम लोग व्हीट, राइस को ऐड कर सकते हैं. उसी तरीके से सिमिलैरिटी को देखते हुए जितनी भी चीज़ें जो एक जैसा ही बिहेव करती हैं, उनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है ग्रुपिंग और सॉर्टिंग का, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अब ये जो एक येलो बॉक्स में दिया हुआ है आपकी बुक में, इन सब बेसिस पे ही हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. पहला है शेप, सेकंड इज साइज, थर्ड इज कलर, टेस्ट, अपीयरेंस, नेचर. नेचर में सब तरह की चीजें आ जाएंगी, लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन मैन मेड और नेचुरल. टच एंड फील. क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू लर्न थिंग्स इजिली एंड टू वर्क बेटर विद देम. तो क्लासिफिकेशन का ये जो है, वी हैव टू लर्न दीज ऑल पॉइंट्स विच आर गिवन. आफ्टर दैट देयर इज एन एग्जाम्पल गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स. फर्स्ट, लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में 2 तरह की चीजें आ गई, प्लांट और एनिमल्स. एग्जाम्पल्स आर गिवन. नॉन लिविंग थिंग्स में वुड, फाइबर, प्लास्टिक, लेदर हो गया. ओके, सो दीज आर द थिंग्स इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक, एंड यू शुड ट्राई टू लर्न इट and revise the earlier chapters. Thank you.